दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के मंडला जिले की खूबसूरत वादियों में। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जानी जाती है। नर्मदा नदी के तट पर बसा यह जिला हरियाली, पहाड़ों और झरनों से घिरा हुआ है, जो इसे और भी खास बनाता है। मंडला का क्षेत्रफल लगभग 8,771 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर विस्तृत है और यह अपनी आदिवासी जनसंख्या के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मंडला जिला सतपुड़ा और माइकल पर्वत मालाओं से घिरा हुआ है। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर नर्मदा नदी है, जो जिले के बीचों बीच बहती है। इस नदी के किनारे घाटों की सुंदरता पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण मानी जाती है। इसके अलावा जिले में अनेक झरने, घने जंगल और पहाड़ियां मौजूद हैं। इसका प्राचीन इतिहास वैदिक काल से जुड़ा है, जब यह धार्मिक गतिविधियों और सभ्यताओं का केंद्र था। 14वीं शताब्दी में यह गोंड राजवंश की राजधानी बना। गोंड राजाओं ने मंडला में किले, मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहरों का निर्माण करवाया। रानी दुर्गावती की वीरता मंडला के इतिहास की सबसे प्रमुख गाथा है। उन्होंने मुगलों के आक्रमण का बहादुरी से सामना किया और अपने राज्य की रक्षा के लिए बलिदान दिया। मुगलों और मराठाओं के शासन के बाद मंडला पर ब्रिटिश सत्ता का नियंत्रण हो गया। आज मंडला अपनी आदिवासी संस्कृति, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और नर्मदा नदी के खूबसूरत घाटों के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति और संस्कृति का एक अद्वितीय संगम माना जाता है। जनसंख्या और संस्कृति 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले की कुल जनसंख्या लगभग 10,54,000 के आसपास है। इस जिले का अधिकांश हिस्सा आदिवासी समुदायों से संबंधित है, जिसमें गोंड और बैगा जनजातियां सबसे ज्यादा रहती हैं। गोंड समुदाय मंडला में सबसे ज्यादा संख्या में है। यहाँ के लोग ज्यादातर कृषि और वन संसाधनों पर निर्भर हैं। इस जिले की शहरी आबादी कम है, लेकिन यह धीरे धीरे विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस जिले में लिंगानुपात भी एक सकारात्मक संकेत देता है, जहां 1000 पुरुषों पर लगभग 990 महिलाएं हैं, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अच्छा है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिले में हिंदू धर्म के लोग काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो लगभग 91% हैं। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय की संख्या लगभग 7% है। भाषाओं की बात करें तो यहाँ पर गोंडी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, जबकि प्रशासनिक और शैक्षिक कार्यों में हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थव्यवस्था और विकास मंडला जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और वन संसाधनों पर आधारित है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि और वानिकी से जुड़े व्यवसायों में काम करती है। पर्यटन उद्योग भी एक उभरता हुआ क्षेत्र माना जाता है। विशेष रूप से कान्हा नेशनल पार्क और अन्य प्राकृतिक स्थलों के कारण यहाँ काफी ज्यादा टूरिस्ट आने लगे हैं। परिवहन व्यवस्था नेशनल हाईवे 30 जिले के प्रमुख मार्गों में से एक है, जो जबलपुर और अन्य महत्वपूर्ण शहरों को मंडला से जोड़ता है। रेल परिवहन की बात की जाए तो मंडला रोड रेलवे स्टेशन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जो जबलपुर से जुड़ा हुआ है। यहाँ से कई प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनें चलती हैं। एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मंडला में कोई एयरपोर्ट मौजूद नहीं है, लेकिन जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट यहाँ का सबसे करीबी हवाई अड्डा माना जाता है। जल परिवहन के रूप में नर्मदा नदी का इस्तेमाल भी यहाँ काफी ज्यादा मात्रा में किया जाता है। भविष्य की संभावनाएं, मंडला जिले का परिवहन ढांचा धीरे धीरे उन्नति की दिशा में बढ़ रहा है। आने वाले समय में यह क्षेत्र बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं का लाभ उठाएगा। दोस्तों, आपको मंडला जिला कैसा लगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।